तो कल हमारी जो ट्रेड थी उसमें हमारा टोटल एसएल हिट हुआ है 280 पिप का। अब एसएल हिट क्यों हुआ, चलो तुम्हें बताता हूँ। तो कल हमने ब्रेकआउट ट्रेड करा था, बेसिकली रोज़ ही ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ। तो कल हमने शॉर्ट पोजीशन बनाई थी और कल न्यूज़ भी थी एक। पहले न्यूज़ बता देते हैं। 7 बजे न्यूज़ थी और हमने 7:30 बजे एंट्री ली थी हमने मार्केट में। तो उसमें ऐसा लेट कैसे हो गया हमारा कि हुआ ये कि 7 बजे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ थी और वो 7 बजे आई। 7 बजे मैंने एंट्री नहीं ली, ना मेरी एंट्री बनी। मैंने 7:30 बजे एंट्री ली, ठीक है। और फिर न्यूज़ मेरे फेवर में ही, मतलब न्यूज़ जो डेटा आया था उसके हिसाब से मार्केट को शॉर्ट ही जाना था, शॉर्ट जाना चाहिए था। देखो चांसेस नहीं होती है, ऐसा नहीं होता कि न्यूज़, जैसे कि मैं जितना न्यूज़ को समझाऊँ और जितना न्यूज़ मैंने ट्रेड करी है, न्यूज़ और जो सुना है मैंने, न्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि आप अगर न्यूज़ पॉजिटिव आती है तो मार्केट इस फेवर में जाएगी। और मतलब पर्टिकुलर न्यूज़ होती हैं हर एक हिसाब से। अगर ये डेटा आता है तो मार्केट ऐसे मूव करेगी, ये डेटा आता है तो मार्केट ऐसे मूव करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मतलब होता है, मतलब ये नहीं है कि न्यूज़ अगर ये आई तो ये ही ऐसे ही बिहेव करेगी। और न्यूज़ का सेकंड पार्ट ये है कि मार्केट में न्यूज़ जब आती है तो कुछ टाइम के लिए मार्केट वैसे बिहेव करती है, फिर अपने डायरेक्शन में चलने लगती है। सेकंड चीज़, फर्स्ट चीज़ ये है कि मार्केट में अगर डेटा ऐसा आया है, पूरा कंफर्म नहीं है कि ऐसी डायरेक्शन में ही जाएगी। तो 7:30 बजे न्यूज़ थी अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की। न्यूज़ फेवर में आई हमारे, हमें मतलब जिस साइड मैंने ट्रेड ली थी, पहली बार तो हमारा सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड ली थी मैंने, और 7:30 बजे आधा घंटा हो गया था न्यूज़ को आए हुए, ठीक है। उसमें हमारा एसएल हिट हुआ और हमने अपनी हाफ पोजीशन क्लोज भी करी। 30 पिप का स्टॉप लॉस लगा हमारा, 50 पिप का टारगेट, वो 50 पिप का स्टॉप लॉस था, लेकिन उसमें लॉट साइज नहीं ले पाया मैं इतनी, क्योंकि उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है लॉट साइज लेने का। इतनी छोटी लॉट साइज ले रहा हूँ मैं। तो फिर उसमें हमें ऑलमोस्ट $50 लॉस होने चाहिए थे, क्योंकि हमें लॉट साइज कम ली तो हमें $30 का लॉस हुआ। और उसमें भी हम अपनी पोजीशन स्कोर अप करते तो और कम का होता, क्योंकि स्कोर अप कर ही नहीं सकते, बहुत सब में छोटी पोजीशन साइज़ तो हमने ली थी। अब उसमें से क्या कम करोगे, उसमें होता ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं होता। तो फ़िलहाल मार्केट बिहेव हमारे अपोजिट कर गई और हमें एसोलेट हो गया 280 पिप का। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या हुआ था मार्केट में। तो ये है कल की मार्केट जो हम ट्रेड करना चाह रहे थे, जो ट्रेड करी थी मतलब। तो फ़िलहाल इसमें देखो, ये जो रेड कैंडल दिख रही है, आधे घंटे पहले न्यूज़ आ चुकी है। अभी टाइम हो रहा है 7:27, तो 27 मिनट हो गए हैं न्यूज़ को आए हुए, ठीक है। और न्यूज़ आई है नेगेटिव गोल्ड के लिए, तो प्राइस भी नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। न्यूज़ का मैंने तुम्हें बता दिया, न्यूज़ का इफ़ेक्ट खाली 30, 40, 1 आवर ऐसे कुछ चलता है, बाकी अपने जो मार्केट डायरेक्शन में चल रही होती है वो अपने डायरेक्शन में मुड़ जाती है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसमें हमें लॉस क्या हुआ था, और मतलब ट्रेड जो हमने ली थी वो दिखाता हूँ इसमें क्या चल रही थी। ये चल रही है हमारी ट्रेड फ़िलहाल। इसमें शायद मैंने अभी ट्रेड ली नहीं है, अब मैं ट्रेड लेने जा रहा हूँ। हाँ, यहाँ मैं एक ट्रेड लूँगा 0.01 के लॉट के हिसाब से, क्योंकि हमें इसमें जहाँ तक है इतनी ट्रेड का, क्योंकि स्टॉप लॉस बड़ा बनना था, पिप में बहुत बड़ा पिप बन गया था। अगर मैं दिखाऊँ तो ये देखो, इसमें हमें अभी मैं नापूँगा कितने में, मैं मेज़र कर रहा हूँ पिप कितना पिप हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। उसी के हिसाब से मैं अपनी पोजीशन साइजिंग निकालूंगा अभी कैलकुलेटर पे, उसके हिसाब से ट्रेड लूँगा। तो इसमें मुझे ऑलमोस्ट ये 35 पिप दिखा रहा है। मैं बाद में सेकंड पोजीशन जो ली है वो हमने 30 पिप, 28 पिप, मतलब 280 पिप हमारा ऐसा लगता है इस ट्रेड में ओवरऑल। अभी आगे दिखाऊंगा, आगे इसमें जहाँ तक मैं मेज़र करूँगा। तो इसमें 280 पिप का ऐसा लेट हुआ था। इस रेड कैंडल के, ये जो रेड कैंडल बन रही है ना, अभी ये 1 मिनट रह गया है, ये क्लोज़ हो जाती है यहाँ पे और मैं ट्रेड लेता हूँ। मेरा सेटअप बनता है, मेरा सपोर्ट ब्रेक होता है, मैं यहाँ ट्रेड लेता हूँ। और उसके कुछ आधे घंटे बाद हमने अपनी 50% पोजीशन स्कोर अप करने का अलर्ट आ जाता है।
फिर उसके आधे घंटे बाद हमारा एसएल हिट हो जाता है। तो फ़िलहाल अभी जाते हैं, देखते हैं। अभी हम ट्रेड लेंगे, हाँ शायद ट्रेड लेने जा रहा हूँ। हाँ पहले कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। $50 हमें लॉस करने हैं, 1% रिस्क लेना है, ठीक है। और हमारा एसएल है इसमें, ये मैंने उस तरीके से ले लिया था जो 350 पिप के एसएल के हिसाब से हमने पोजीशन साइज कैलकुलेट कर ली, 350 पिप एसएल के हिसाब से, इसलिए हमें 0.01 की लॉट लेना पड़ गई। अभी मैं यहाँ आगे जाके ट्रेड लूँगा और उसमें हमें 0.01 की ट्रेड लेनी पड़ेगी और यहाँ हमें एक एसएल हिट होगा आगे चल के, देखते हैं। अब जो ये ट्रेड थी इसमें हुआ क्या, इसमें न्यूज़ थी 7:30 बजे और ठीक है, और हमने 7 बजे न्यूज़ थी, हमने 7:30 बजे एंट्री ली है और मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम पे एंट्री ली थी। तो वो पूरी जो कैंडल थी जो नीचे बनाया था मार्केट ने ब्रेक करा था सपोर्ट,
वो न्यूज़ की कैंडल थी। अब होता क्या है कि अगर न्यूज़ आ रही होती है और न्यूज़ की कैंडल जो होती है, तो वो न्यूज़ की कैंडल होती है वो पूरे ट्रेंड से अलग होती है, पिछले ट्रेंड से अलग होती है। मार्केट का स्ट्रक्चर कुछ और होता है और वो जो न्यूज़ की कैंडल बनती है वो तो न्यूज़ के हिसाब से बन सकती है, कैसे भी बन जाए, और अपना उलट पुलट जैसे चाहे वैसे कैंडल हो जाती है। तो हमने न्यूज़ की कैंडल में ट्रेड ली। वो एक फेक ब्रेकआउट था जिसमें हमने एंट्री ली। उस टाइम अगर मैं रियलिटी बताऊं कि उस टाइम जब मैं ट्रेड ले रहा था और जब मेरा 280 पिप का एसएल बन रहा था, तो मैं थोड़ा डर रहा था कि ये न्यूज़ की कैंडल है, ये ब्रेकआउट नहीं है न्यूज़ की कैंडल, क्या पता मार्केट रिवर्स हो जाए। तो मैंने तब भी ट्रेड इसलिए ली क्योंकि मेरा सेटअप बना। अब मेरा सेटअप बन गया है तो मुझे ट्रेड लेनी है तो लेनी है, चाहे ये न्यूज़ की कैंडल हो चाहे कोई सी कैंडल हो। और उसमें एसएल थोड़ा बड़ा था, तो हमने हाँ, तो एसएल जितना ही बड़ा हो हमें तो उतना ही लॉस करने हैं जितना हमने प्लान करा है। 1% रिस्क पर डे मेरे अकाउंट का, तो 1% रिस्क था $5000 का, $50। तो हमने उसमें $50 ही लॉस करने का प्लान बनाया और हमने लॉट साइज थोड़ी सी कम ले ली थी, 0.01 ले ली थी, 0.02 लेनी चाहिए थी शायद। वो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था उसमें, इसलिए कम हो गई थी। तो उसमें हमें $30 का लॉस हुआ था ओवरऑल, और हमने अपनी पोजीशंस भी सिक्योर अप करते हाफ, तो उसमें और कम लॉस होता। मतलब अगर 50% इन्वेस्ट करता मैं अपने उसमें, मतलब ये है कि अगर मैं अपना 1% रिस्क उसमें लेता उस ट्रेड में, तो मेरा $30 ही लॉस हुआ। अब मेरा उसमें कितना 1% से भी कम मेरा रिस्क था उस ट्रेड में, मतलब $30 मेरा लॉस हुआ। उस $30 से भी कम होता अगर मैं अपनी पार्शियल पोजीशन क्लोज़ करता, क्योंकि क्लोज़ ही नहीं कर सकते। तुमने 0.01 लॉट साइज ली है, सबसे छोटी लॉट साइज ली है, उसमें से तुम पोजीशन स्क्योर नहीं कर सकते। और तो इसलिए हमें उसमें 30 पिप का स्टॉप लॉस लगा। वो हाँ 30 पिप समझ लो, 300 पिप भी समझ लो, 300 पिप भी समझ लो। 300 पिप का हमें इसमें एसएल लगा और हमने लॉस करे अपने 30 पिप, वो $30। और वो एक न्यूज़ की कैंडल थी, शायद हमें उसमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए थी, ये समझना चाहिए था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारा सेटअप बना था, हमें ट्रेड लेनी थी। और न्यूज़ भी ये कह रही थी कि ऐसा देखा है कि मैंने अक्सर आधा 1 घंटा 1.5 घंटा 1 घंटा तक मार्केट उसी फेवर में चलता है जिस फेवर में न्यूज़ आई होती है। लेकिन इस बार काम नहीं करा, इस बार केवल आधा घंटा या 15 मिनट ही काम करा होगा और न्यूज़ से पहले ही मार्केट गिरना स्टार्ट हो गई थी। तो यही थी आज की हमारी ट्रेड जो हमने ली थी। इसमें हमने 280 पिप कैसे लिया, बाकी कल देखते हैं।